यहाँ पे मैं छोले की सब्ज़ी बनाने के लिए भगोना रख लिया है और सारा सामान भी निकाल लिया है। ये टमाटर कद्दूकस कर लिए, प्याज मैंने मिक्सी से पीस लिए और सभी मसाले निकाल लिए। तेल चढ़ा दिया है कुकर में छोले उबल गए हैं और भगोने में मैंने तेल चढ़ा दिया है। तो अभी तेल गरम हो गया, इसमें मैंने हींग और जीरा डाल दिया, वो भुन गया। अभी प्याज डाल देते हैं और प्याज भुनने के बाद प्याज को अच्छा सा भून लेते हैं। फिर उसके बाद डाल देते हैं टमाटर में मैंने सारे मसाले डाल लिए हैं जो भी मैं डेली सब्ज़ी में डालती हूँ, वही सब। और टमाटर को अच्छे से पका लेते हैं और मसाले भी पक जाएंगे। फिर इसके बाद डाल देंगे हम छोले जो हमने उबाल के रखे हुए हैं। और पिसी हुई प्याज देर में भुनती है और कट करी हुई जल्दी भुन जाती है। पीस लेते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमारे मसाले अच्छे से पक गए थे तो मैंने इसमें छोले डाल दिए हैं और उस मसाले सब डाले गए थे। गरम मसाला डाल देती हूँ मैं ऊपर से, और तो सब कुछ डाल ही दिया था मैंने सब्ज़ी में। और गरम मसाला डाल के और हरा धनिया डाल देते हैं। और ये कटोरी में मैंने इधर चटनी पीस के रखी हुई थी, चटनी भी पीसी थी। और ये दही जमाया था, तो कोई रायता कहेगा तो रायता बना देंगे, नहीं तो दही ऐसे ही खा लेंगे। और मैंने ये धनिया भी डाल दिया और हमारी सब्ज़ी हो गई है बन के तैयार। चटनी भी बन गई, सब्ज़ी भी और दही भी। अब देखते हैं रायता बनेगा या ऐसे ही खाएंगे, रोटी चावल जो भी बनेगा। और ये रात का टाइम है, करीब 8 बजे का। मैं खाना बना रही थी और बहुत तेज़ से आवाज़ आने लगी तो ओले और बारिश स्टार्ट हो गई थी। पहले ओले आए और फिर उसके बाद बहुत तेज़ बारिश आई। तो बारिश की तो नहीं बनाई, या तो हल्की हल्की बारिश आ रही है और ओले आ रहे हैं। और फिर उसके बाद बहुत तेज़ से बारिश आई और फिर रुक गई थी बारिश। फिर उसके बाद से रात के करीब 10 बजे होंगे, तो उसके बाद फिर रात को दोबारा से भी आ गई थी। बीच में एक बारी रुक गई थी बिल्कुल। और देखो कितने ओले आए थे छोटे छोटे। रात का टाइम हो रखा है 10:30 बजे का और बारिश नहीं आ रही, ओले आ रहे हैं सूखे। देखो कैसी आवाज़ आ रही है। एक बार पहले आ चुके और बारिश रुक भी गई थी और अब दोबारा से स्टार्ट हो गए। मौसम देखो कैसा हो रहा है और बारिश नहीं आ रही बिल्कुल भी, एक बूंद भी। सूखे ओले आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी सुबह के 8 बजे होंगे। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, अभी दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से। हल्की हल्की बारिश आ रही है और रात तो ओले पड़े थे और बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। अब हल्की हल्की बारिश आ रही है और कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मैं छत पे आई थी अभी, तो मैंने सोचा था थोड़ी सी क्लिप भी बना लूँ। हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी आई थी मैं छत पे थोड़ा सा धनिया लेने के लिए। आई तो कमरे में थी नहाने के लिए, कपड़े लेने, फिर मैं ऊपर भी आ गई धनिया लेने के लिए। तो चलते अभी नीचे। यहाँ पर मैं कपड़े लेने आई थी नहाने के लिए, पानी लगा रखा नीचे। और अभी टाइम हुआ है 8:15 बजे मेरे को। और संजय सो रहा है, सोरे में नहाने जा रही थी तो मैंने सोचा कपड़े ले आऊँ। और बारिश हो रही है, वो मैंने आपको दिखाया था। तो अभी चलते हैं नीचे। आलू उबलने रख के आई थी मैं, गैस चल रही थी। मैंने कहा तब तक कपड़े ले आते हैं, थोड़ा सा धनिया भी तोड़ लाते हैं। ऊपर आए थे तो लाइट बंद कर देते हैं। चलो नीचे। अभी मैं नहा के आ चुकी थी और आलू भी उबल गए थे। तो अभी मैं बैठ के आलू छील लेती हूँ मैं, और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो अभी मैं आलू छील देती हूँ।
तो यहाँ पे आलू मैंने छील के रख लिए थे और मैं संजीव को जगा रही थी। तो यहाँ पे मैं उसी के लिए दूध बना रही हूँ क्योंकि वो अभी तक सो के नहीं उठा है। और फिर पहले मैं उसे दूध दे देती हूँ, फिर उसके बाद पराठे बनाने की तैयारी करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही थी और चीनी डाल देती हूँ क्योंकि बगैर चीनी का दूध वो पिएगा नहीं। तो चीनी डाल के और गर्म करके फिर दे देती हूँ मैं उसको यहाँ पे दूध। तो यहाँ पे मैं उसी के लिए दूध बना रही थी और फिर बनाएंगे पराठे। तो पराठे की भी तैयारी लगभग हो चुकी है, आटा भी लग गया, आलू भी उबल गए। बस अब इसका मसाला बना के और फिर पराठे भी बना दूँगी मैं नाश्ता। तब तक ये नींद खोल लेता है, उठेगा, दूध पिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको दूध को तड़ा के और दे आती हूँ उसे। और ये वाला जो कप है, ये कॉफ़ी वाला कप, ये पापा के रिटायरमेंट के पार्टी में गिफ्ट में मिला था हमें। और ये संजीव ने निकाल लिया था कि मैं इसी में ही दूध पीऊँगा। तो मैं संजीव को दूध दे के आ गई हूँ और मैंने आलू हाथ से बिचूर के फोड़ दिए हैं सारे। और अब इसमें सारे मसाले डाल देती हूँ। हल्की सी हल्दी पाउडर डाली है, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, यही सब डाला है। और नमक भी डालेंगे। और हल्का सा मैंने शायद किचन किंग भी डाला था, अभी दिख जाएगा अगर डाला होगा तो। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और ये तो सब डाल दिया मसालदानी से। अब देखती हूँ किचन किंग डाला था या नहीं डाला, याद नहीं है मुझे। अभी वीडियो में अभी पता लग जाएगा आगे अगर डाला होगा तो। और प्याज डालूँगी मैं संजय के निकाल के। प्याज मैंने कट करके रखी हुई। हाँ तो देखो हल्का सा किचन किंग भी डाल दिया है थोड़ा सा, इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। और थोड़ा सा डाल देंगे भुना हुआ जीरा, जो भून के मैंने हल्का हल्का दरदरा सा पीस के रखा हुआ है। ज़्यादा बारीक तो नहीं करती, हल्का हल्का सा पीस के रखती हूँ। तो मैंने इसमें जीरा भी डाल दिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है और मैंने संजय के पराठे का अलग निकाल दिया है। उनके 2-3 पराठे बन जाए इतना उनका अलग निकाल दिया है। और अपने में अब इसमें डाल देते हैं प्याज और धनिया और कसूरी मेथी। तो थोड़ा सा हरा धनिया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी। और मैंने 2 प्याज कट करके रखे हुए थे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देते हैं और फिर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा हमारा मसाला पराठे में भरने के लिए। तो बस फिर ये मिक्स करके फिर मैं तवा चढ़ा के बना ही लूँगी नाश्ता। टाइम भी हो गया है नाश्ता बनने का। तो बस अब हाथ धो के और मैंने तवा चढ़ा लिया है, आटा वाटा सब निकाल लिया है, लगा दिया था और ये आटा लग गया है। और ये टिफ़िन में एक्स्ट्रा के मतलब थोड़े से ज़्यादा आलू लग रहे थे तो मैंने निकाल दिए थे। इनका कुछ और बना लेंगे दिन में, बाद में सब्ज़ी शाम को दिन में कुछ बनाना होगा। तो मैंने कहा ज़्यादा रहेगा फिर मसाला बचा रहेगा, तो इसलिए मैंने निकाल दिए थे। अभी बना लेते हैं पराठे। तो उधर मैंने तवा चढ़ा दिया है और इधर रोटी बेलनी अपनी स्टार्ट कर दी है। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं रोटी को और फिर इसमें अच्छे से मसाला मतलब जो भी हमने आलू उबाल के तैयार करके रखा हुआ है वो डाल लेंगे। पहले मैंने गाय की रोटी बनाई है और फिर अभी बनाऊंगी पराठे के लिए। तो पराठे में मुझे ज़्यादा भरा हुआ अच्छा लगता है, कम भरा हुआ नहीं अच्छा लगता। बड़े बड़े और थोड़े से मोटे हो जाते हैं ज़्यादा डालने से, आलू वगैरह जो जिस चीज़ का भी हम बनाते हैं तो वो अच्छे से भरो तो पराठा मोटा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है और आटा तो मैं रोटी से भी कम लेती हूँ पराठे का, और फिर भी मेरा पराठा इतना मोटा हो जाता है। देखो मैंने इसमें अच्छे से आलू डाल दिया है और अब इसको बंद कर लिया है। अब बेल देते हैं, बिल्कुल फटते भी नहीं। स्टार्टिंग में जब मैंने बनाने सीखे थे, मेरी शादी हुई, तो मुझे लगता था कैसे बनते होंगे, सारे फट जाते होंगे। और फिर धीरे धीरे जब रोज़ सारा यही काम रोज़ करना पड़ा तो सब कुछ आने लगा। अब मेरे पनीर के तो थोड़े फट जाते हैं क्योंकि पनीर जैसे निचोड़ो तो थोड़ा पानी रह जाता है। पनीर के और मूली के भी
जैसे टाइट नहीं चढ़ते तो पानी रह जाता, आलू के तो बिल्कुल भी नहीं फटते। और मूली भी कोई टाइट से निचोड़ दे तो मूली के भी नहीं फटते। तो बस उधर गाय की रोटी सिक जाती है और फिर हम पराठा डाल देंगे। ज्योति भी नहा ली थी, नहा के तैयार हो गई थी, तो बस वो अभी नाश्ता करेगी। संजीव तो कह रहा था अभी थोड़ी देर में करूँगा मम्मी, क्योंकि अभी अभी दूध पिया था, अभी थोड़ी देर से तो उठा ही था वो, तो उसने अभी दूध पिया था, वो थोड़ी देर में करेगा नाश्ता। तो देखो कितना बड़ा पराठा बन के हो गया है हमारा, बिल के हो गया है तैयार। अब इसे हम सेक लेंगे। तो हम देसी घी से ही बनाते हैं पराठे, घी के अच्छे लगते हैं। बना लेते हैं हम रिफाइंड के भी, ऐसी बात नहीं कि रिफाइंड के नहीं बनाते, लेकिन घी के ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैं घी के ही बना रही थी, और करारे करारे से अच्छे लगते हैं पराठे। अच्छे से घी लगाओ और फिर ज़्यादा सी देर सेको, तभी टेस्टी लगता है। और मुझे वैसे आलू का पराठा कम पसंद है, और घर में सबको पसंद है। मुझे मूली का ज़्यादा पसंद आता है इन सबको, आलू के मुझे मूली के और गोभी के ज़्यादा पसंद होते हैं। और संजीव को, इसके पापा को, इनको सबको आलू का। और ये मैंने एडजस्ट फैन नहीं चलाया था, पूरे में धुआं धुआं सा होने लगा था, तो फिर मैंने चला के आई अंदर किचन में से जाके, बटन ऑन करके आई। और यहाँ आप सेक लेते हैं पराठे को अच्छे से दबा दबा के। आप बताना कमेंट में किस किस को आलू का पराठा पसंद है। खा लेती हूँ मैं भी अचार से, दही से, लेकिन मतलब यूँ नहीं है कि बहुत फेवरेट है। फेवरेट में मेरा आता है मूली का पराठा। अगर जैसे पराठा पसंद किया जाए तो मुझे मूली का ज़्यादा अच्छा लगता है दही के साथ। मुझे चाय से पराठा भी नहीं पसंद है, मुझे दही से पराठा अच्छा लगता है। तो तब तक वो सिक रहा है तो मैं दूसरा बेलने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि धीमी धीमी पे सेकना पड़ता है। तेज़ पे करो तो वो ऊपर से तो सिक जाता है पर करारा नहीं होता है, तो इसलिए धीमी धीमी पे और बीच में दबा दबा के सेकना होता है। इधर मैं ज्योति से बात भी कर रही थी और संजीव को बोल रही थी खाएगा क्या अभी, तो वो बोल रहा था कि मम्मी थोड़ी देर में खाऊंगा, तब तक बुआ खा ले, फिर उसके बाद थोड़ी देर में खाऊंगा, नींद खुल जाए तब तक मैं फ्रेश व्रेश हो लूँ फिर खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ ज्योति आ गई थी, अपने लिए दही डाल रही थी। मैंने कहा बस सीख गया पराठा, तो उसने कहा चल तो मैं दही निकाल लेती हूँ और फिर खाऊंगी। तो ये बस यहाँ पे अपने लिए दही निकाल रही है और मेरा पराठा भी बन के तैयार हो गया। तो मैं प्लेट ले लेती हूँ और उसमें रख देती हूँ। चलो आप सभी भी आ जाओ नाश्ता करने के लिए आलू के पराठे। और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है बारिश का, हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर। मैं आप लोगों को दे रही थी, फिर मैंने उधर ज्योति को दे दिया कि तू खा ले चल। और ये दोपहर की क्लिप, पापा बोले कि मीठा चीला बना दे, आटे का जो बनता है मीठे वाला। मैंने कभी बनाया नहीं था, पर फिर भी मैंने शक्कर घोली और थोड़ा सा आटा, मैंने कहा बना देती हूँ, क्या पता पापा खाएं। पापा ने तो देखा ही नहीं आटा घोला, फिर मैंने कहा पापा बना दूँ, फिर मना कर दिया। फिर मैंने कहा ये आटा तो घोला, चल बना के देखती हूँ मैं। तो मैंने छोटा सा ही बनाया था, कभी टूट ना जाए, तो बन तो गया था, पर पापा ने तो देखा ही नहीं कमरे। आज का व्लॉग यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।